तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्य में। दोस्तों अगर आप बिहार एसएससी 10+2 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लेकर आया हूं। ये दोस्तों कई सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं करा चुका हूं। उसके वीडियो आप लोग नहीं देखे तो की चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। उसी के आगे मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 51 है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो दोस्तों मानव निर्मित जो प्रथम रेशा है दोस्तों नायलॉन है। नायलॉन दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया? तो ये मानव निर्मित है, जो मानव द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ दिलाना कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा क्या? तो येन है। क्या दोस्तों? येन जो है जापान की मुद्रा है। और दोस्तों राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों, ये आप लोग को बताना है। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद तहत के कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो किस अनुच्छेद के तहत है? सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो ये हीरा है। कौन सा दोस्तों? हीरा है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में हीरे की खान है, उसको क्या कहते हैं? पन्ना की खान है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने दोस्तों? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये शहनाई से। किससे दोस्तों? शहनाई से बिस्मिल्लाह खान का वाद्य यंत्र का संबंध है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो फिल्म से। किससे दोस्तों? फिल्म से जो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों ये ऑस्कर पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो हॉलीवुड की तरफ से प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। कहाँ पर दोस्तों? देहरादून में है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो ये दोस्तों लैक्टोबैसिलस है, दूध जिसके कारण दूध से दही बनता है दोस्तों। क्या? दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण दोस्तों दही बनता है। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो चावल जो है भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। कब दोस्तों? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे दोस्तों? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन दोस्तों? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम 3 तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन से दोस्तों? जेबी कृपलानी थे। जो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कौन से अध्यक्ष थे कांग्रेस की? तो स्वतंत्रता के समय ये थे जेबी कृपलानी। तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो ह्यूम के द्वारा की गई थी। और इसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे CR दास। कौन थे? CR दास थे, चित्तरंजन दास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? दोस्तों 1916 में हुआ था। कब हुआ था? मुस्लिम लीग समझौता हुआ था 1916 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह के बीच में हुआ था दोस्तों। मराठों और अहमद शाह के बीच में हुआ था। ये दोस्तों कब हुआ था? 1761 में हुआ था। कब? 1761 में हुआ था पानीपत का युद्ध, तीसरा युद्ध। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 माह तक होती है। कब? 3 माह तक होती है चेक और ड्राफ्ट की वैधता। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाविनिष्क्रमण कहलाती है। क्या दोस्तों? महाविनिष्क्रमण। और दोस्तों इनकी मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। क्या? महापरिनिर्वाण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात से गोवा तक समुद्र तट क्या कहलाता है? कोंकण। क्या दोस्तों? कोंकण कहलाता है गुजरात से गोवा तक का, जो इधर दोस्तों पड़ता है गुजरात। और भारत के मैप में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों गुजरात पड़ता है। तो गुजरात और गोवा, तो इसके समुद्री तट को क्या कहलाते हैं? तो कोंकण कहलाता है। अगला क्वेश्चन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह संबंधी कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप हैं। कितने दोस्तों? 324 द्वीप हैं। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित होती है? आंख से। किससे दोस्तों? आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्या नाम? क्या? वेलेंटाइन तेरेस्कोवा। क्या दोस्तों? वेलेंटाइन तेरेस्कोवा है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे। किसके? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के कौन से दोस्तों पुस्तक के लेखक? तो चार्ल्स डार्विन जी थे। शनिवार किस धातु का अयस्क है? तो ये पारा और मरकरी का दोस्तों। पारा और मरकरी का दोस्तों है दोस्तों। पारा या मरकरी दोस्तों दोनों का एक ही नाम से बुलाया जाता है, पारा और मरकरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। जो 82वें संविधान संशोधन
द्वारा जोड़े गए। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। किसे दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम से। दोस्तों चीन, नेपाल और भूटान की सीमा किससे मिलती है? सिक्किम से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में? तो ये सिक्किम में। कहाँ पर दोस्तों? सिक्किम में नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? दोस्तों 40 डिग्री पर। किसमें दोस्तों? 40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री तापमान बराबर होता है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। दोस्तों किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी गीता रहस्य। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3। किसका दोस्तों? 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में बाद होता है। 2 वर्ष बाद दोस्तों सदस्य रिटायर होते जाते हैं, तो उसके बाद दोस्तों चुनाव होता है राज्यसभा के हर सदस्यों का। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। कहाँ पर दोस्तों? फ्रांस के पेरिस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी? 1995 में। कब हुई थी दोस्तों? विश्व व्यापार, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो ये फ्रोबेल की है। किसकी दोस्तों? फ्रोबेल की है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का होता है। दोस्तों प्रेजेंट में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। कौन है? जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम है, जो दोस्तों हृदय की धड़कन के लिए नियंत्रित करने के लिए खनिज आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। लोदी वंश के संस्थापक कौन है? तो बेलोल लोदी। कौन है? बेलोल लोदी है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन है दोस्तों, मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। दोस्तों इसे ही मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। तो अनुच्छेद 32 को दोस्तों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। किसी दोस्तों? संविधान अनुच्छेद 32 को कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। किसका दोस्तों? ऑक्सीजन और हीलियम दोनों का मिश्रण ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो हनीमैन है। कौन दोस्तों? हनीमैन है, जो होम्योपैथियों का संस्थापक है। अगला क्वेश्चन देखो, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने चालू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही चालू किया था। दोस्तों इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, महा चिकित्सक चरक दरबार किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। तो चिकित्सक दोस्तों तो चरक संहिता जो थे उनका दोस्त किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है? तो श्रीधरन। किससे दोस्तों? मेट्रो पुरुष श्रीधरन को कहलाते हैं। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनोकोना पौधे से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, संसार का दोस्तों मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। संसार का सबसे बड़ा फूल रेवलेशिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति सिफारिश करता है? किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 356 में। किसके दोस्तों? अनुच्छेद 356 के धारा के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल 360। किसके दोस्तों? 360 से राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लागू होता। आज तक कभी दोस्तों वित्तीय आपातकाल भारत पे नहीं लगाया गया है। और दोस्तों आपको बताना है 352 में कौन सा आपातकाल आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये रेनी बेसेंट थी। कौन थी? रेनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से किसे जानते हैं? तो सरदार भगत सिंह को जानते हैं। किसे? सरदार भगत सिंह को जानते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप दोस्तों भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर जलियांवाला हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? जिसने जनरल डायर था, जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था दोस्तों। उसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी जनसभा के ऊपर। तो दोस्तों इसकी हत्या दोस्तों ऊधम सिंह ने की थी। दोस्तों कहाँ पर? ब्रिटेन पे जाकर दोस्तों इसकी हत्या कर दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये 50 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे हुए। टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।